हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। सीधा मेरा पहला सवाल बगैर वक्त गंवाए, रूपा गांगुली आपके साथ है। आप कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की वजह से आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि यह सरासर झूठ है, ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस भी कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान की जनता किसको सही माने? रूपा जी। देखिए, सबूत के तौर पे आप लोगों के या बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स में या जो लोग सामने वहाँ उपस्थित होते हैं वो सारे वीडियोस पब्लिक किए हुए हैं, पब्लिक डोमेन में घूम रहे हैं। तो ये पुलिस जो सामने है, पुलिस के सामने जब मारामारी हो रही है तो पुलिस रोक नहीं रहे हैं, इसका मतलब यही साफ हो जाता है कि टीएमसी के साथ ही टीएमसी के लोग ही इसके इनिशिएट कर रहे हैं। अगर आप मुझे ये बताइए, हमेशा टीएमसी के लीडर्स ममता बनर्जी खुद कह जा रही है कि हमारे इतने कार्यकर्ता मरे हैं। आप ये कोई बड़ी बात है कि वो होम मिनिस्टर होने के नाते वो इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि उनके राज्य के लोग मरे जा रहे हैं? इज इट नंबर गेम कि कितने टीम्स के मरे? अगर इसके जवाब में मुझे बोलना है तो मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि टीएमसी के अंदर इतने डिविजन्स हो चुके हैं कि उनके खुद ही के लोग तोड़ तोड़ के इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं या आपस में 3-4 गोष्ठी करके रूपा जी, मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। एक और काउंटर क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। क्या कोई हत्यारा किसी को मार के पर्ची छोड़कर जाएगा, एक स्लिप छोड़ के जाएगा, एक नोट छोड़ के जाएगा, कोई अपनी हैंडराइटिंग का सबूत दे के जाएगा? ये तो बचकानी सी बात नहीं लगती है? आप जो कह रहे हैं भैया, शायद आपको पता नहीं है बंगाल की असलियत, इसीलिए कह रहे हैं। हम खुद जीता जागता इंसान हैं, जहां वही डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको पुलिस सामने खड़े होके मार खिलाए थे। पुलिस हमको बचाने की कतई कोशिश नहीं की थी। मैं खुद इसके एक शिकार हूँ। मैं खुद भी इसके शिकार हूँ, मैं जानती हूँ। तो पुलिस खड़े होकर मार खिलाते हैं पुलिस के सामने। औरतें जो लेडी ऑफिसर्स थे वो लोग मुझे पकड़ के रखे थे, और मेरे चारों तरफ खाली छोड़ा हुआ था ताकि मेरे बाल ऐसे खींच के लोग जमीन पे रख सकते हैं, मार सकते हैं, मुझे उल्टा ऐसे गिरा के मार सकते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। पुलिस वहां पे हर एक क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं यही बता के ये सारे जो ये गंदगी है इसमें से छूटना चाहूंगी। बात एक्चुअली क्या है पता है? पॉलिटिक्स इज द मेन प्रोफेशन इन वेस्ट बंगाल। आज के तारीख में ऐसा हो चुका है। सीपीएम के जमाने से सालों सालों तक सारे काम, सारे एस्टैब्लिशमेंट, सारे इंडस्ट्रीज सब खत्म होते गए हैं जी। अब ये जनरेशन के जनरेशन करते 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 लोगों को लगा कि और कोई उपाय नहीं है। इट्स ओनली पॉलिटिक्स विच इज एक्चुअली फीडिंग देम। तो इसीलिए ये लड़ाई है कि किसको पावर में अभी आना है और इसीलिए ये करना है। इसीलिए इतने विरोध है सब जगह पे। ये मारामारी हिंसा अगर वो एक मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर होने के नाते चाहती है तो वो एक निर्देश में कर सकती है बंद, लेकिन वो करना नहीं चाहती। लेट मी टेक अ काउंटर। टेरर इज द ओनली फैक्टर। टेरर इज द ओनली फैक्टर इन वेस्ट बंगाल। टेरर इज द ओनली फैक्टर। रंजन भट्टाचार्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एनालिस्ट होने के नाते। रंजन दा, क्या ममता बनर्जी वही काम कर रही है जो लेफ्ट कभी करती थी? जो बीजेपी का सीरियस एलिगेशन है आज कि उनके वर्कर को मार दिया गया, लाश टांग दी गई। यहाँ तक मुझे जी बोलिए रंजन जी, बोलिए, आई कैन हियर यू। जहाँ तक मुझे पता है, कैन यू हियर मी? जी, आपको सुनाई दे रहा है? जहाँ तक मुझे पता है बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में,
जैसे रूपा जी ने एक्सप्लेन किया है कि आज बंगाल में टेरर की राज हो रहा है। मुझे पता नहीं है कि रूपा जी किस एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बात कही है। मेरे को कोई इस बात की संदेह नहीं है कि बंगाल में सचमुच बहुत सारे घटनाएं घटते हैं डिस्ट्रिक्ट में और तमाम बंगाल की इधर उधर में, उसको पॉलिटिकल कलर दिया जाता है। जनरली कोई परिवार में कोई झगड़ा हुआ, आपस में कोई लड़ाई हुआ, जमीन लेकर लड़ाई हुआ, कोई भी कारण कोई लड़ाई हुआ आपस में, उसको एक पार्टी को जो जिसका कोई सपोर्ट बेस नहीं है वो समर्थन करते हैं और इसको पॉलिटिकल इशू बनाते हैं। पहली बात तो ये है। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए ये संभव है कि यूपी में या उत्तराखंड में या पंजाब में या हरियाणा में या दिल्ली में कहीं भी कोई हिंसा का कोई भी घटना घटे, प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना पड़े? क्या वहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, हमारे हिंदुस्तान में रंजन दा ठीक बात कर रहे हैं अपना आई हैव अ काउंटर आर्गुमेंट में बादल देवनाथ को डिबेट में एक सेकंड रंजन दा, एक मिनट, मेरे पास बहुत सारा पैनल है। बादल दा, नहीं, प्लीज अलाउ मी टू से एवरी एक मिनट मेरे को कहने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे कहने के मतलब है कि हर मोहल्ला में, हर बंगाल क्या बात कर रहे हैं रंजन दा? तालुका में, आपके स्टेट में कुछ हो जाए तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वहां की पुलिस को, वहां के आईजी को, वहां के डीजीपी को, वहां के होम मिनिस्टर को, वहां के सीएम से नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? अगर यूपी में कुछ होता है तो योगी जी से पूछते हैं, आप नहीं पूछते हैं। यही चीज ममता जी पे लागू होती है।